असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि आप असेंबली हल्के राजेंद्र नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब सामी यादव साहब के हक में अपने कीमती वोट इस्तेमाल करके राजेंद्र नगर के असेंबली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को मुंतखब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ सरजमीन दखन बल्कि पूरे मुल्क में अक़लियतें हो या दलित हो, इनके लिए मजलिस एक सियासी प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करती है। खबरों की ओर बढ़ते हुए आपको बताता चलूं, बेतिया में छठ घाट पर सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, एक की हुई मौत, 14 लोग घायल। गुब्बारे में गैस भरने के दौरान हुआ हादसा, 3 की स्थिति गंभीर। बेतिया में छठ घाट पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 3 की स्थिति। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सड़क हादसे में हवलदार के बेटे की मौत। छठ को लेकर मौसी को छोड़ने नानी के घर गया था, लौटने के दौरान वाहन ने मार दी टक्कर। किशनगंज में एपीसीएच में ना डॉक्टर ना एम्बुलेंस में पेट्रोल। सड़क हादसे में घायल को ले गए थे अस्पताल, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। में धुत चौकीदार ने थाने में किया हंगामा। गोपालगंज में थाना अध्यक्ष से ही हाथापाई, निलंबित कर भेजा गया जेल। रंगदारी नहीं देने पर मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग। घर के बाहर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे थे मुखिया, बाइक सवार बदमाशों ने की गोलीबारी। कोई दिवाली पर आया था, कोई बेटी का इलाज करने आए थे। छठ के बीच जहरीली शराब ने 5 लोगों की ली जान, एएसआई समेत 3 सस्पेंड। 2 पक्षों में चली लाठी डंडे, भाजपा नेता सहित 7 घायल। पुरानी रंजिश में हुई थी मारपीट का वीडियो आया सामने, 4 की हालत नाजुक, हुआ रेफर। चाचा भतीजे की लाठी डंडे से पिटाई, लड़की से जबरन बात करने पर लगाई थी डांट। दोस्तों के साथ आए थे, युवक ने पीटा। जदयू नेता शैलेंद्र महतो की हत्या करने पहुंचा था युवक गिरफ्तार। जमुई में छापेमारी में देसी कट्टा बरामद, पुलिस को पहले से ही था तलाश। मां की छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, महिला होमगार्ड जवान की थी एकलौती संतान। परिजनों ने चचेरे भाई पर हत्या का लगाया आरोप। खबरों की ओर बढ़ते हुए आपको बताता चलूं, बेतिया में छठ घाट पर सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, एक की हुई मौत, 14 लोग घायल। गुब्बारे में गैस भरने के दौरान हुआ हादसा, 3 की स्थिति गंभीर। बेतिया में छठ घाट पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान चनपटिया वार्ड संख्या 7 के निवासी श्री कृष्ण साहा के बेटे सूरज कुमार, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। जिला के पकड़िया छठ घाट पर गुब्बारे में गैस भरने के दौरान यह हादसा हुआ। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक व्यवस्था केंद्र चनपटिया में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक इलाज के बाद बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर चनपटिया विधायक उमाकांत सिन्हा पहुंचे और अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। विधायक ने कहा कि सुबह पता चला कि ऐसी घटना घटी है जिसमें कई घायल हैं।
जिसमें एक की मौत हो गई है, एक का दोनों पैर टूट गया है, जिसका इलाज चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। मृतक के भाई विनय कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान उसकी मां ने उसे बतासा खरीदने के लिए भेजा था। वो गुब्बारे वाली दुकान से काफी दूर था, वहां पता नहीं कैसे पहुंच गया। सिलेंडर ब्लास्ट होते ही अफरा तफरी मच गई। गुब्बारे वाला मौके से फरार हो गया। सदर एसडीओ मेहताब आलम ने बताया कि गुब्बारा वाला गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस मौजूद हो गए। जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसे जब्त कर लिया गया है। डॉक्टर नसीम अख्तर ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट में पकड़िया घाट पर 10 से 15 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति को गंभीरता देखते हुए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में ये नाम है प्रशांत किशोर शर्मा 17 वर्ष, पिता अरुण कुमार शर्मा, विशाल कुमार 8 वर्ष, पिता संतोष चौधरी, वार्ड संख्या 3 चनपटिया, रोशन कुमार 14 वर्ष, पिता स्वर्ग विनोद प्रसाद, वार्ड संख्या 3 चनपटिया, अंकित कुमार 7 वर्ष उम्र, पिता संजय झा चनपटिया, पप्पू कुमार 13 वर्ष, पिता रोशन कुमार चनपटिया, पल्ली कुमार 15 वर्ष, पिता विजय प्रसाद दुर्गा मंदिर, वार्ड संख्या 8 चनपटिया, किरण कुमारी 14 वर्ष, पिता बबलू प्रसाद दुर्गा मंदिर, वार्ड संख्या 8 चनपटिया, विशाल कुमार 17 वर्ष, पिता लाल बाबू शाह सोनी चनपटिया, विशाल कुमार पिता विष्णुकांत को चोट आई है। मजलिस आपके लिए, सबके लिए एक मरकज़ सियासी है और यही वजह है कि मुल्क के कोने कोने में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लेकर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कर रहे हैं। लोग इस बात को जान चुके हैं कि जब तक कमज़ोरों के पास सियासी क़यादत नहीं होगी, उनके मुत्तहदा वोटों से उनके नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, तब तक उनसे इंसाफ नहीं होगा। इसीलिए आज मैं आपके दरमियान में आकर अपील कर रहा हूं कि राजेंद्र नगर के असम्बली हल्के से भी अगर हम अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपके बार यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असम्बली हम मुंतखब करवाएंगे। एक अच्छा मौका हमारे हाथ में आया है। मौजूदा सियासी हालात जो इस असम्बली हल्के के हैं वो ये बात हमको बताते हैं कि अगर हम सही हिकमत अमली को इख्तियार करेंगे, और वो हिकमत अमली यही है कि हम अपने वोट को ज़ाय होने से बचाएं और मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। 45 या 50% से ये आवाम के जज्बे की या आवाम की मर्जी की अक्कासी नहीं करता। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 20-30 तारीख के दिन आप अपने घर से निकलकर पूरे अफराद ख़ानदान के साथ अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं कि राजेंद्र नगर के असम्बली हल्के से जो मौजूदा एमएलए है वो सरासर नाकाम साबित हुए हैं, कहीं पर नज़र नहीं आते, तरक्याती काम को अंजाम नहीं देते। और जब मजलिस के अरकान यहाँ पर आकर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए मुकामी बल्दिया की नुमाइंदगी पर काम करवाते हैं तो उसको भी रोक लगाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे राजेंद्र नगर के असम्बली हल्के में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बस्ती दवाखाना नहीं है। आज आपको यहाँ पर बस्ती दवाखाने की ज़रूरत है। जो ये काम एमएलए का था वो नहीं कर सके। यहाँ पर एक गवर्नमेंट के स्कूल की ज़रूरत है, जो काम एमएलए को करना था वो उसको अंजाम नहीं दिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस पूरी कोशिश करके यहाँ पर एक बस्ती दवाखाने को भी क़याम अमल में लाएगी और इंशाअल्लाह एक गवर्नमेंट का स्कूल भी, कम से कम प्राइमरी का स्कूल
यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू करवाएगी। तीसरा, यहाँ पर आपको जरूरत है एक रेशन की दुकान की, तो ये भी मजलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि मुतालिका एमएलए कोई दिलचस्पी नहीं लेते, उनकी दिलचस्पी किसी और जगह पर रहती है। और आप दूसरी तरफ देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है। बीजेपी ने तो हमारे मुल्क की सियासत से मुस्लिम अक़लियत को गायब करके रख दिया। आप देखते हैं कि बीजेपी के पास 306 लोकसभा के एमपी हैं, उसमें एक भी मुस्लिम अक़लियत से नहीं है। ना मरकजी वजारत में कोई मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक रखने वाला एमपी मरकजी वजीर है। आप और हम ये भी देखते हैं कि